नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब 80 लोकसभा सीटें जो हैं उस पर सियासी गर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक अहम चेहरा उसमें निकलकर सामने आते हैं। अब ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर क्या आने वाले समय में साथ आएंगे या फिर दोनों अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये तमाम सवाल बनते हैं। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले समय में क्या मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आ सकते हैं या फिर अपने आप ही वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए जिस तरीके से माही इस वक्त की स्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो 80 सीटें हैं वहां पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने ऐलान कर दिया था कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बुलंदशहर सीट से जो है गिरीश जाटव को मैदान में उतार दिया है, नगीना सीट से जो वर्तमान में सांसद है, यानी कि कहीं ना कहीं मायावती की तरफ से संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि नगीना सीट जो है जिसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच लगातार ये स्थिति बनी हुई थी कि क्या चंद्रशेखर इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर मैं आपको बता दूं कि 50% से अधिक दलित और मुस्लिम वोट बैंक है और जाहिर तौर पर इन दोनों वोट बैंक को मिलकर यहां पर साधना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने एक जनसभा की, उस जनसभा में भी ये कहा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से दलितों के साथ पिछले 50 सालों से जिन्होंने राजनीतिक फायदा उठाया है, आखिरकार उनको मिला क्या है। अल्पसंख्यकों की बात कर लें तो मुस्लिमों का वहां पर समर्थन लेते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा है इसमें आगामी वक्त में यदि आप मुझे संवैधानिक ताकत देते हैं, वोट की ताकत देते हैं, तो मैं आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। शिक्षा व्यवस्था की बात करते नजर आते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हुए नजर आते हैं, आरक्षण की बात करते हुए नजर आते हैं, रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में हमेशा के लिए ज्वलंत मुद्दे रहते हैं और इन मुद्दों के आधार पर ही राजनेता आगे बढ़ते हैं और शायद वही कोशिश यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन मायावती जिस तरीके से उनका झुकाव चंद्रशेखर की तरफ दिखाई दे रहा है और आकाश आनंद ने भी अपनी जो सीट की शुरुआत की वो नगीना सीट से की, तो क्या ऐसे में दिनेश माना जा सकता है कि नगीना सीट दोनों पार्टियों के, दोनों लोगों के लिए या दोनों पार्टियों के लिए अहम है? देखिए माही, जिस तरीके से नगीना सीट को लेकर चंद्रशेखर ने यह ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव अवश्य लड़ेंगे और नगीना से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में मायावती चाहती हैं कि यदि दलित वोट बैंक का जो बिखराव दोनों पार्टियों के बीच होता दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके की यदि संभावना बन पाती है तो उस संभावना को आधार मानते हुए चुनावी मैदान में उतरा जाए। और ऐसे में यदि एक सीट को लेकर के चंद्रशेखर आजाद अड़े हुए हैं तो मायावती हो सकता है कि आगामी दिनों में ये ऐलान करते नजर आए कि हम कोई भी प्रत्याशी नगीना से नहीं उतारेंगे और ऐसे में चुनावी मैदान में साफ तौर पर खुले यहां पर मंच से वो चंद्रशेखर का समर्थन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर ये दोनों साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ बड़ा खेला हो सकता है और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगते हुए नजर आएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती और चंद्रशेखर एक साथ आते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।